जेम्स डोमेनिक बॉबी एक फ्रेंच सहाफ़ी था। ये 23 अप्रैल 1952 में पैदा हुआ, तालीम हासिल की, सहाफ़ी बना और मेहनत शुरू कर दी। ये सहाफ़त की मुख्तलिफ मंजिलें तय करता हुआ पेरिस के मशहूर फैशन मैगज़ीन इली का चीफ एडिटर बन गया। ये इसके कैरियर की मराज थी। वो समझता था वो ज़िंदगी में जो कुछ बनना चाहता था वो बन चुका है और अब कामयाबी और इसकी मेहनत के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं रही। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा था। वो हफ्ते में 5 दिन काम करता था और 2 दिन बीवी और बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारता था। ये लोग जुमा और हफ्ते के दिन कंट्री साइड पर निकल जाते थे, कैंपिंग करते थे, वायलिन बजाते थे और झीलों और नहरों के किनारे लेटकर आधी रात के चांद से बातें करते थे। बॉबी को पानी में घुलते हुए चांद बहुत अच्छे लगते थे। वो झीलों के किनारों पर बैठकर पानी में कंकर फेंकता था और देर देर तक चांद को लहरों पर करवटें बदलता देखता रहता था। बॉबी को वीकेंड्स पर रेस्टोरेंट में खाना खाना, डांस करना और पेरिस के गार्डन्स में जॉगिंग करना भी बहुत अच्छा लगता था। वो थिएटर्स और फिल्मों का भी बहुत बड़ा फैन था और उसे फैशन में आने वाली तब्दीलियों में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या पेश आया। 8 दिसंबर 1995 को उसने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया। वो कोमे में चला गया। उसका जिस्म, उसका दिमाग और उसकी रूह सब गहरी नींद में चले गए। बॉबी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो वेजिटेबल बन चुका था। फेफड़े ऑक्सीजन जमा कर रहे थे, दिल खून पंप कर रहा था और ये खून जिस्म में गर्दिश भी कर रहा था, लेकिन उसकी हिस्सियात जवाब दे चुकी थी। वो नींद के गहरे कुएं में डूब चुका था। बॉबी वेंटिलेटर पर था और उसे ट्यूब के जरिए खुराक दी जाती थी। डॉक्टर्स उसे जगाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो 20 दिन तक कोमे में रहा। 20 दिन बाद उसकी आंख अचानक खुल गई। ये जाग गया, लेकिन वो लॉक्ड इन सिंड्रोम का शिकार हो चुका था। ये फॉलिज की एक ऐसी किस्म होती है जिसमें मरीज के दिमाग के अलावा तमाम जिस्म मफलूज हो जाता है। बॉबी का पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था। ये जिस्म के किसी उज़्व को हरकत दे सकता था, बोल सकता था, खा सकता था और ना ही छू सकता था। ये माजूरी की खौफनाक किस्म थी, लेकिन फिर अल्लाह की क्या करनी हुई, बॉबी की सुनने की हिस्स लौट आई। ये अब सुन सकता था और चंद दिन बाद इसकी बाईं आंख की बिनाई और पलकों की हरकत भी वापस आ गई। अब बॉबी की जिस्मानी सूरत-ए-हाल कुछ यूं थी, वो गिरदो पेश की आवाजें सुन सकता था, बाईं आंख से देख सकता था और पलक झपक कर अपनी पसंद या नापसंदीदगी का इजहार भी कर सकता था। बॉबी की जिंदगी अब एक पलक पर खड़ी थी। इसे बाकी जिंदगी अब एक पलक के जरिए गुजारनी थी। और आप सोच सकते हैं ये दुनिया का किस कदर मुश्किल काम है। बात आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल माइंड चेंजर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक निशान आ रहा है। आप मेहरबानी फरमाकर इसे और बेल आइकन को क्लिक कर दें। ये चैनल इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, बॉबी जब नॉर्मल था तो वो एक ऐसी किताब लिखना चाहता था जो रहती दुनिया तक उसका नाम कायम रखे, लेकिन माजूरी के बाद इस ख्वाहिश की तकमील मुमकिन नहीं थी। ताहम बॉबी की हिम्मत कायम थी। उसने इस एक पलक के जरिए किताब लिखने का फैसला किया। उसकी बीवी ने उस दौरान उसके साथ कम्युनिकेशन का एक तरीका ईजाद कर लिया था। वो बॉबी से सवाल पूछती थी और बॉबी जिस बात पर अपनी पलक झपक देता था इसका मतलब हाँ होता था, और जिस बात पर वो पलक नहीं झपकता था, इस तरह पड़ा रहता, इस तरह, तो इसका मतलब इनकार होता था। उसकी बीवी ने किताब लिखने के सिलसिले में इसकी मदद का फैसला किया। उसने एक असिस्टेंट हायर किया। ये असिस्टेंट टाइपराइटर लेकर बॉबी के पास बैठ जाता था। असिस्टेंट ए से लेकर जेड तक हरूफ तहज्जी बोलता था। बॉबी की बीवी बॉबी की पलक की तरफ देखती रहती थी और जिस हरफ पर वो अपनी पलक झपका देता था, ये लोग वो हरफ टाइप कर देते थे। इसके बाद दोबारा हरूफ तहज्जी बोले जाते थे और बॉबी जिस हरफ पर पलक झपक देता था वो हरफ भी टाइप कर दिया जाता था। ये हरूफ आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ बन जाते थे और लफ्ज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद फिक्रे बन जाते थे। ये लोग रोज़ाना 4 घंटे किताब लिखते थे।
ये एक्सरसाइज 1 साल तक मुसलसल जारी रही। बॉबी 2 मिनट में एक लफ्ज मुकम्मल करवाता था और इसने 1 साल में 2 लाख मरतबा पलक झपकी। यूं इसकी किताब मुकम्मल हुई। यह किताब 6 मार्च 1997 को मार्केट में आई। बॉबी की बीवी ने बाजार से इसकी पहली कॉपी खरीदी, भागती हुई उसके कमरे में आई, किताब बॉबी की जिंदा आंख के सामने रखी और चिल्लाकर बोली, बॉबी तुम कामयाब हो गए, दुनिया में अब तुम्हारा नाम हमेशा कायम रहेगा। बॉबी की जिंदा पलक रक्स करने लगी। वो तेजी से पलक झपक रहा था। उसकी बीवी को महसूस हुआ वो पलक के जरिए अपनी कामयाबी पर तालियां बजा रहा है। उसकी बीवी ने भी तालियां बजाना शुरू कर दी। तालियों की इस गूंज में बॉबी की रूह पुरवास कर गई। वो किताब छपने के सिर्फ 3 दिन बाद यानी 9 मार्च 1997 को दुनिया से रुखसत हो गया। यूं महसूस होता था वो इस किताब की तकमील के लिए जिंदा था। बॉबी के मरने के बाद किताब की फरोख्त 1.5 लाख तक पहुंच गई और 1 माह बाद यह किताब यूरोप की बेस्ट सेलर बन गई। आज तक यह किताब लाखों की तादाद में फरोख्त हो चुकी है। लोग बॉबी की हिम्मत और अप्रोच पर हैरान होते हैं। यह दुनिया की वाहिद किताब है जो पलक से लिखी गई थी और लिखने वालों ने यह किताब एक एक हरफ जोड़कर मुकम्मल की थी। बॉबी ने साबित कर दिया अगर आपकी एक पलक भी सलामत हो तो आप उससे भी कमाल कर सकते हैं। तुम लोग अब अपना तकाबल बॉबी से करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें मुकम्मल बनाया। तुम्हारे जिस्म के तमाम अज़ा काम कर रहे हैं। तुम दौड़ती भागती मुतहर्रिक जिंदगी गुजार रहे हो। तुम जहां जाना चाहते हो उठकर जूते पहनते और निकल खड़े होते हो। तुम पानी से लेकर सेब तक और आम से लेकर आलू तक दुनिया की हर चीज का जायका भी चख सकते हो और तुम अपने जिस्म के एक एक टिश्यू से जिंदगी की हरारत भी महसूस कर सकते हो। तुम बारिश की बूंदें गिन सकते हो। तुम अपने दाएं बाएं सूरज की बिखरी हुई शुआएं महसूस कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी के तमाम चांद भी मौजूद हैं और तुम्हारी जिंदगी के सारे जायके और सारी खुशबुएं भी जिंदा हैं। लेकिन तुम मसरूफियत को जवाज बनाकर स्टेप डाउन करना चाहते हो। तुम गिव अप करना चाहते हो। दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ, नालायक और नेमतों का काफर कौन होगा? यकीन करो, इंसान का जज्बा सलामत हो, ये अपनी हिम्मत और हौसला कायम रखे तो ये एक पलक से पूरी जिंदगी का बोझ उठा सकता है। और अगर इंसान का हौसला और हिम्मत जवाब दे जाए तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी जात में मुंहजोड़ो बन जाता है। तुम शर्म करो, हौसला करो, हिम्मत करो और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो। उसने तुम्हारे एक एक बाल को जिंदगी बख्श रखी है। वो अगर चाहता तो जिंदगी का सारा बोझ तुम्हारी एक पलक पर डाल देता और तुम्हें यह बोझ पूरी जिंदगी उठाना पड़ता। शुक्र अदा करो और आगे बढ़ते चले जाओ। जिंदगी की तमाम मुसीबतें अल्लाह की नेमत होती हैं। ये तुम्हें और तुम्हारे हौसले को जगाने के लिए होती हैं, ये अजाब नहीं होती। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो ये किसी न किसी शख्स का माइंड जरूर तब्दील करेगी।